है ना। तो मैंने प्रैक्टिस करी, तो आप भी प्रैक्टिस करो, जस्ट हो गया केवल। हेलो गाइस, तो आज की वीडियो पे मैं आपको सिखाऊंगा लास्ट लेयर कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी एडवांस मेथड से। यस, एडवांस मेथड। मेरा जो लास्ट लेयर सॉल्व करने का जो एवरेज टाइम है वो है 11 सेकंड का, और बेहतर हो सकता है, पर अभी फिलहाल 11 सेकंड ही है। तो आपका भी 11 सेकंड आसानी से हो जाएगा अगर आपने ये सीख लिया तो। इसका नाम है टू लुक OLL एंड टू लुक PLL। यस, टू लुक OLL का यूज़ करके हम कंप्लीट करते हैं टॉप में येलो, टू लुक PLL का यूज़ करते हैं हम ये इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, कि नाम से ही पता चल रहा है टू लुक, इसका मतलब कि दो फार्मूले आपको लगाने हैं। ठीक है, OLL में दो फार्मूले लगाने हैं, PLL में, यानी टोटल लगाने होंगे लास्ट लेयर को सॉल्व करने में आपको 4 फार्मूले। अब ये बोलोगे कि क्या फालतू की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें बिगिनर मेथड होता है उसमें उसमें तो 4 फार्मूले ही होते हैं। बट उसमें ठीक है, मैं मानता हूँ उसमें ये 4 फार्मूले होते हैं, पर ये 4 फार्मूले में हो सकता है आपको इसको 2-3 बार लगाना पड़ जाए, इसको 2-3 बार लगाना पड़ जाए, इसको 4-5 बार लगाना पड़ जाए, ऐसा होता है। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक मतलब सिर्फ एक, और कभी कभी हो सकता है कि आपको कोई फार्मूला स्किप भी करना पड़ जाए, मतलब 4 की जगह हो सकता है कभी कभी 3, कभी कभी 2। तो जो 11 सेकंड है वो 7-8 सेकंड में भी चला चला जाता है। इसलिए कह रहा हूँ ये सीख लो, बहुत काम आएगा। तो ये मेथड सीखने से पहले आपको बिगनर मेथड मस्ट है कि आना ही चाहिए, क्योंकि अगर बिगनर मेथड नहीं आता है तो ये मेथड सीखने में आपको बहुत लाले पड़ेंगे, मतलब कोई भी चीज़ होगी ना आपके बाउंस जाएगी, हवा में जाएगी। इसलिए क्योंकि जो इसका पहला जो फार्मूला है जिसमें आपको ये येलो का जो क्रॉस बनाना होता है, उसके लिए हम बिगनर मेथड का ही यूज़ करते हैं। यस, ये हमेशा से ही है। जो बिगनर मेथड था वो ये है, इसका जो पहला फार्मूला है ना येलो क्रॉस कंप्लीट करने वाला, उसके लिए हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। मतलब कि कोई नया फार्मूला तो है ही नहीं, अब आपको ये फार्मूला पहले से ही आता है और क्रॉस बनाना भी आपको पहले से ही आता है, बस उसी मेथड का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे भी। ओके, मैं यहाँ पर टाइम पास नहीं करूँगा, मैं मान के चलता हूँ कि आपको वो फार्मूला आता है, पर फिर भी मैं ऊपर शो कर दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके का होता है लगाने का मेथड। ये एक बार किया और उसके बाद हाँ, ये थोड़ा एडवांस है। जब ये ऐसा बन के आ जाए ना, तो आप ये मत करो, ये मत करो, आप सीधा यहाँ से पकड़ो और स्मॉल F लगाओ, स्मॉल F। मतलब ये जो दो लेयर है ना इकट्ठी एक साथ घुमाओ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखो ये इकट्ठी घुमाया मैंने, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया और फिर ऐसे किया, तो ये एक झटके में क्रॉस बन जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बना लेना, और जो मैंने बताया है स्मॉल F वाला उसको यूज़ करना चालू कर दो, देखो बहुत वो काम आएगा आपके। यस, ठीक है। तो क्रॉस बनाना मैं दोबारा नहीं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि वो आपको पहले से ही अच्छे से आता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो चलते हैं हम टू लुक OLL की तरफ। ये है टू लुक OLL का पहला केस, कुछ इस तरीके का होगा। आप यहाँ एक ब्लॉक देख सकते हो, यहाँ पे ये केस, ये कॉर्नर पीस जो होंगे उसके फ्रंट पे ऐसे येलो होगा। ठीक है, केस पहचानना बहुत ही आसान है, आप देख लो ध्यान से, केस कुछ इस तरीके से होगा। तो आपकी जो पोजीशन होगी कुछ इस तरीके की होगी, ये जो ब्लॉक होगा आपको इस तरफ होगा और फार्मूला आपके ऊपर शो कर रहा होगा। इसको लगाना ऐसे है, देखो RU, और फिंगर ट्रिक भी मेरी देखते चलना। ठीक है, R', फिर U, फिर R, फिर W, 2 बार U और फिर R', और आप देख रहे हो ये सॉल्व ऊपर हो गया है। और अगर समझ में नहीं आया है बैक करो और फिर से देखो। और ये फार्मूला लगाना इतना वो है ना कि आप देख सकते हो कि मैं इसको कितनी फटाफट जो है वो लगा रहा हूँ। ठीक है ना, फिंगर टिक अगर आपने सीख ली तो बस फटाफट आप ये फार्मूला जो है लगा सकते हो। देखो कुछ इस तरीके का था, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया और एक झटके में लग गया। प्रैक्टिस डू प्रैक्टिस। तो टू लुक OLL का दूसरा केस, अब तो जब ऊपर से देख रहे हो तो सेम टू सेम पहले के जैसा ही है, पर जब साइड में देखोगे तो नहीं, अलग है अलग है। जो येलो यहाँ पे था वो अब येलो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो पहचान गए ये कौन सा केस है, दूसरा केस है। अब इसको करने के लिए आपको पोजीशन ऐसे नहीं होगी, एक बार इसको ऐसे करना होगा। क्या कहते कैसे करना होगा, ऐसे करना होगा, ऐसे कर दिया। अब यहाँ से आपको फार्मूला लगाना है, वही सेम फार्मूला है बट बैक से, पीछे से। कैसे देखना, सबसे पहले R' करना है। ठीक है, फिर U' करना है, U' आपको इस फिंगर से करना होगा, इस फिंगर से। ठीक है, फिर से R', U', R, U', R', U 2 बार, इसके बाद R, और कंप्लीट। और नहीं समझ में आया है बैक करो और फिर से देखो। और आपकी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप देखोगे कि ये इतना इजी है, इतना इजी है कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ईजी है। ठीक है ना, तो ब्लॉक को रखना है कुछ इस तरीके से और बस उसको इस तरह से लगा देना और एक झटके में आप लगा ले जाओगे कुछ सेकंडों में, मुश्किल से 1-2 सेकंड, बस हो गया। इसके बाद आते हैं तीसरे केस की तरफ। बहुत पहचानना आसान है, क्योंकि आप ऊपर देखोगे तो बिल्कुल से एक प्लस बना रहेगा वाइट का, यहाँ देखोगे 2 येलो और पीछे देखोगे 2 येलो, साइड में कुछ नहीं, सामने 2 येलो और बैक में 2 येलो, और क्यूब रखना है कुछ इस तरीके से, मतलब सामने फ्रंट और पे बैक ऐसा कर रखना है। और इसके बाद आपको लगा देना है एक F। इसके बाद जो होता है ना सेक्सी मूव, उसको लगा देना है 3 बार और फिर से F कर देना है, मतलब F' कर देना है, बस हो गया। आपने देखा मैंने क्या किया, देखो कुछ ऐसा था, यहाँ से लगाना है आपको F करना है, यानी फ्रंट मूव जो है F इस फिंगर से आप कर सकते हो, फिंगर टिक देख लो मेरी, इस फिंगर से F कर सकते हो। उसके बाद आपको करना है R, U, R', U', इसी को 3 बार
रिपीट कर देना है, मतलब 2 बार, और एक बार किया ना, टोटल 3 बार। और फिर जब ये ऐसा कुछ हो जाएगा तो इसको ऐसे भेज देना है और बस ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगर समझ में नहीं आया है तो बैक करो, फिर से देख लो यार। अब आते हैं चौथे केस की तरफ। ये केस बिल्कुल से सेम टू सेम तीसरे केस के जैसा ही है। आप देखो ऊपर क्रॉस बना हुआ है, टॉप में मतलब फ्रंट में येलो है, पर पीछे येलो नहीं है, साइड में येलो हो चुका है, बस अंतर सिर्फ इतना ही है। ठीक है, फ्रंट में येलो और साइड में येलो। ठीक है, जब इस तरह से होगा आप पहचान जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। करना ये कि इसको ऐसे कर लेना है। ठीक है, ये जो होगा ना, इसको इसको इस तरह लेफ्ट साइड कर लेना है, और ये जो होगा इसको ऐसे कर लेना है। ठीक है, ऐसे कर लेने के बाद आपको लगाना है स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का मतलब इकट्ठी 2 लेयर आपको घुमानी है, और बस वही सेक्सी में आपको लगा देना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। देखो कैसे, स्मॉल एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम। ठीक है, इसके बाद स्मॉल एफ प्राइम। ठीक है, इसके बाद कैपिटल एफ वाला, कैपिटल एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और ये कर देना है, और ये सॉल्व हो गया। ईजी। और समझ में नहीं आया है तो बैक करो और फिर से देखो। और ये अगर इसको फास्ट से मैं करके दिखाऊं तो ये देखो बहुत ईजी, कुछ इस तरीके से होल्ड भी कुछ रखनी है, ऐसे ये होना चाहिए, ये इधर ये इधर, और बस एक बार और 2 बार, कंप्लीट। इसके बाद हम आते हैं 5वें केस की तरफ। अब जो 5वां केस है आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से होगा, एक पूरी ऐसे बार बना होगा 2 बार, और उसके बाद यहाँ पे खाली होगा। ठीक है, जो येलो होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे पकड़ सकते हो, टांग सकते हो, इसे पकड़ के 2 येलो को पकड़ के टांग सकते हो। ठीक है, तो जब ये केस होगा ना, ये केस आप देख लो ध्यान से, ये होगा 5वां नंबर केस, और इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम यूज़ करेंगे स्मॉल आर। स्मॉल आर का आर ये होता है और स्मॉल आर ये होता है, मतलब 2 लेयर इकट्ठी को आपको घुमानी होगी, तो वो दिक्कत तो होगी स्वाद में, पर भाई क्या करें, है तो है। देखो फार्मूला पर शो कर रहा है, इसमें क्या है, सेक्सी मूव ही तो है, सेक्सी मूव प्लस जो है स्लेज हैमर, लेकिन दोनों में स्मॉल आर है, कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल आर है। देखो कैसे सेक्सी मूव कैसे लगाते हो, आर मतलब कि स्मॉल आर यू आर प्राइम यू प्राइम। ठीक है, इतना कर दिया। इसके बाद स्लेज हैमर लगाना है, स्लेज हैमर मतलब स्मॉल आर। ठीक है, एफ हो गया, समझ में आ गया। समझ में नहीं आया तो फिर से देखो और फार्मूले को याद कर लो, बस इतना कर लो याद, देखो कि स्मॉल आर लगाना है, बस हो गया। कुछ इस तरीके से, समझे, कुछ इस तरीके से। प्रैक्टिस आप देख लो मेरी कैसे हो रही है, थोड़ा दिक्कत होती है पर हो जाएगा, प्रैक्टिस करो सब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको ये केस दिखाई देगा जिसको आप दूर से ही देख कर जो है वो पहचान सकते हो, आसानी से पहचान सकते हो, दूर से ही कुछ इस तरीके से होगा। बस ये जो है ना, इसको यहाँ नहीं, इसको ऐसे कर लेना है, मतलब फ्रंट पे ये होना चाहिए। ठीक है, ये जो येलो है ये फ्रंट पे होना चाहिए, कहीं और अगर रहेगा कुछ इस तरीके से तो इसको ऐसे करके ऐसे ले आना, फ्रंट पे ले आना। और इसके बाद आपको लगा देना है जो पहले लगा था पहला वाला फार्मूला, उसी में थोड़ा सा चेंजमेंट चाहिए हमको। चेंजमेंट क्या चाहिए, जो लास्ट वाला जो एफ था ना उसको वहाँ से हटा के शुरुआत में रख देना है, और बस हो गया, हो गया। यस, देखो क्या करना, देखो सबसे पहले करना है आपको एफ प्राइम, कुछ इस तरीके के। ठीक है, एफ प्राइम कर देना, उसका जो पिछली बार लगाया था ना आपने वही सेम पिछली बार लगा देना है, और बस हो गया। लास्ट में एफ हटा देना, वो तो हमने पहले कर दिया था ना इसलिए, और बस लग गया फार्मूला। और नहीं समझ आया तो बैक करो और समझो। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फिंगर टिक मेरी, आप जो है वो जो है देख जो लो, फिंगर टिक कुछ इस तरीके से है, देख लो फिंगर टिक्स, बहुत मुश्किल से मैंने इसको फिंगर टिक बनाई है यार, क्या ही बताऊँ मैं। ठीक है, देख लो बस, क्योंकि स्मॉल आर का यूज़ हो रहा है ना इसलिए, स्मॉल आर मतलब ये, समझ गए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम 7वें केस की तरफ। तो ये है 7वां केस, कुछ आप पहचाना। 5वां केस जैसा मैंने बोला इसको पकड़ टांग, तो इसको टांग नहीं सकते पकड़, क्योंकि इसमें यहाँ पे इसको टांग सकते हो नहीं, तो ये है 7वां केस, फ्रंट में होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप पहचान लो, बहुत आसान है पहचानना। ठीक है, इसके बाद हम लगाएंगे ये फार्मूला जो आपके सामने शो कर रहा है ऊपर। अब ये जो फार्मूला है ये बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें कुछ खास ट्रिक कुछ खास है नहीं, बस याद कर लो। और थोड़ी मेरी फिंगर टिक देख लो, फिंगर टिक से कोई आसान होगी। दो कैसे पकड़ने की जो पोजीशन कुछ इस तरीके से होगी, ये फिंगर ऊपर, थंब नीचे, और लगाना है हमको R2। ठीक है, डी करना है, डी इससे करेंगे, डाउन लेयर है, या इसमें डाउन लेयर का यूज़ भी हो रहा है। देखो डी हम करेंगे इससे, ठीक है, इससे, फिर डी किया मैंने नीचे। ठीक है, नीचे देख लो, नीचे ऐसे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे आर प्राइम, फिर यू 2 बार, फिर करेंगे आर, फिर डी जो होगा, जब डी करना होगा तो इसको फिर से ऐसे कर देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे ठेल देंगे, इसी फिंगर से ठेल दिया। इसके बाद हम करेंगे आर प्राइम, फिर करेंगे हम यू 2 बार, और इसका कर देंगे हम आर प्राइम। हो गया। और इसकी आप प्रैक्टिस कर लो, कुछ इस तरीके से आप देख लो। ठीक है ना, ये देखो था, बहुत मुश्किल है मानता हूँ, ये जो है ना ये बहुत मुश्किल है मानता हूँ, लेकिन फिर भी आप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर लो तो फिर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे डू प्रैक्टिस, और इसको प्रैक्टिस करो इस फार्मूले की, हो जाएगा। डी लेयर कुछ इस तरीके से, ये है डी और ये है डी प्राइम, ये है डी, ये है डी प्राइम। ठीक है ना, नीचे फिंगर से आप देख लो ऐसे करना होता है, नीचे फिंगर देखो, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ है ना, हो जाएगा, कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, कर ले जाओगे यार, करो प्रैक्टिस करो, सब हो जाएगा। यहाँ पे खत्म होता है टू लुक OLL। अब हम चलते हैं टू लुक PLL की तरफ, और टू लुक PLL में हम कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, अभी जो टू लुक OLL है ये चलता है 2 पार्ट में। एक पार्ट में होते हैं 2 फार्मूले और दूसरे पार्ट में होते हैं 4 फार्मूले, समझ गए।
ठीक है। तो पहले पार्ट में दो जो फार्मूले होंगे, एक फार्मूला तब लगाना है जब आपको एक हेडलाइट आपको इस तरीके से मिल जाए। हेडलाइट मतलब ये, समझ गए ना, हेडलाइट मतलब ये, जैसे ये हेडलाइट है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, आपको एक हेडलाइट मिल जाए, एक ही मिलेगी नॉर्मली, एक मिल जाए तो आपको लगाना है पहला फार्मूला। और अगर हेडलाइट कोई भी हेडलाइट ना हो, जैसे ये हेडलाइट नहीं है, मान लेते कोई भी हेडलाइट ना हो, तब लगाएंगे हम दूसरा फार्मूला। बस दो ही फार्मूले हैं पहले पार्ट में, ठीक है। हेडलाइट की परिभाषा क्या है? हेडलाइट की परिभाषा ये है कि अगर मान लो ये हरा होता तो भी हम उसे हेडलाइट ही मानते हैं। ये आप जो है याद रखना कि मान लो अगर हरा 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 तीनों लाइन से हरे हों तो उसे भी हम हेडलाइट ही कंसीडर करेंगे। अब ये सोचेंगे अरे तो हेडलाइट है ही नहीं, वो तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी हेडलाइट ही मान जाएगी। अगर कोई बार होगा तो वो किसी भी कलर का हो सकता है, ठीक है ना, समझ गए। तो हेडलाइट को हमको रखना है लेफ्ट साइड में। कहाँ रखना है? लेफ्ट साइड में। और होल्डिंग पोजीशन कुछ ऐसी होगी और जो आपके ऊपर जो फार्मूला शो कर रहा है उसको लगा देना है। लगाने के लिए आपको ये फार्मूला थोड़ा सा जो है समझना होगा। सबसे पहले तो आपको सेक्सी मूव लगाना है। सेक्सी मूव आपको पता है क्या होते हैं? आर यू आर प्राइम यू प्राइम। सेक्सी मूव कैसे लगाते हैं? ये अब देखो, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, इतना लगा दिया आपने। इसके बाद आर प्राइम, फिर एफ, फिर आर टू, इसके बाद यू प्राइम इस फिंगर से, इसके बाद आर प्राइम यू प्राइम, फिर आर यू आर प्राइम, फिर एफ। और आप देखोगे अगर तो ऊपर तो बना रहेगा ही रहेगा, साथ में देखो ये हेडलाइट ये हेडलाइट ये हेडलाइट और ये एक बार, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इसका मतलब कि सक्सेसफुल आपने फार्मूला लगा दिया है। और ये जो फार्मूला मैं मानता हूँ कि फार्मूला बहुत कठिन है, पर इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना इसकी, तो आपको ये फार्मूला याद नहीं होगा, आपकी फिंगर को याद हो जाएगा, फिंगर को। जैसे कि मुझे याद है, अब ये फार्मूला मुझे थोड़ी याद है, अब कोई आँख बंद करके पूछ लेगा यार फार्मूला बताओ यार क्या होता है ये वाला, मैं नहीं बता पाऊंगा। यस मैं नहीं बता, लेकिन मेरी फिंगर जो है ना वो ही आपको फार्मूला बता देगी कुछ इस तरीके से। देख लो मेरा कितना फास्ट है ना। तो मैंने प्रैक्टिस करी, तो आप भी प्रैक्टिस करो। जस्ट हो गया केवल, शुरुआत में आपकी बड़ी धीमी होगी, कुछ ऐसे 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 होगी, पर बस कुछ दिनों में ऐसी हो जाएगी, ठीक है। ओके, चलो हम चलते हैं हम दूसरे केस की तरफ। तो अब जो दूसरा केस है इसमें आप ध्यान से अगर देखोगे तो कहीं भी आपको कोई हेडलाइट ना कोई बार कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जब ऐसा हो, जब कुछ ना दिखाई दे, ना कोई हेडलाइट ना बार, तो आपको लगाना होता है दूसरा फार्मूला जो कि आपके सामने ऊपर शो कर रहा है। इसे बोलते हैं नो हेडलाइट फार्मूला, ठीक है। ऊपर वाला था हेडलाइट फार्मूला, ये है नो हेडलाइट फार्मूला, ठीक है। अब इसमें क्या, आप हमको ध्यान से अगर देखोगे इस फार्मूले को, तो लास्ट के जो 8 अक्षर जो लिखे हुए हैं, जो उसमें एक सेक्सी मूव है और एक स्लेज है हमारे। फर्स्ट वाला सेक्सी मूव आर यू आर प्राइम यू प्राइम वो सेक्सी मूव है, और ये एक जो लास्ट वाला है वो स्लेज है हमारा, ठीक है। यानी पहले जो शुरुआत के जो है ना, बस उनको आपको याद करना है। उसके बाद तो आपको पता ही है सेक्सी मूव स्लेज हमें लगाना, बस हो गया, ठीक है। तो कितना आसान है, चलो फिर लगाते हैं। देखो आप अब इसको होल्डिंग पोजीशन कैसी भी आप जो है कर सकते हो, क्योंकि जब कहीं बाहर ही नहीं है तो मतलब कहीं हेडलाइट ही नहीं, तो क्या करना है, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बस ऊपर येलो होना चाहिए, नीचे वाइट होना चाहिए, बस ऐसे पकड़ना, कैसे भी ठीक है ठीक है। अब उसको लगाना है एफ, एफ यानी ये आर प्राइम यू प्राइम, फिर उसके बाद आर, फिर यू, फिर आर प्राइम, फिर एफ। जब इतने जब आओगे तो आपके सामने एक टी दिखाई देगा। आप देख रहे हो टी है कि नहीं है? टी है, आप ये कुछ ऐसा होगा। जब ऐसी पोजीशन आ जाए तो आपको लग देना सेक्सी मूव और स्लेज हैमर, जो कि आपको पहले से ही आता है। और जब लगा लोगे तो आप देखोगे कि चारों तरफ हेडलाइट ही हेडलाइट आ जाएगी। हो गया बस, ठीक है, खत्म किस्सा। अब इसकी जब जस्ट डू आप प्रैक्टिस करो कुछ इस तरीके से, प्रैक्टिस करोगे तो आपकी भी स्पीड कुछ ऐसी ही हो जाएगी, ठीक है। जस्ट डू प्रैक्टिस। पीएलएल में जब आप फर्स्ट पार्ट जब कंप्लीट करोगे तो कंप्लीट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा हेडलाइट चारों तरफ दिखाई देने लग जाएगी, यानी कि आपने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब फर्स्ट पार्ट को मैंने बोला कंप्लीट करने के लिए या तो आपको हेडलाइट वाला फार्मूला लगाना है या तो नो हेडलाइट वाला, दो में से कोई एक, जैसा भी केस बने वैसा, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें आपको मिलते हैं 4 फार्मूले। जो 4 फार्मूले हैं इसमें यूज़ होगा एम का। एम का मतलब ये मिडिल लेयर जो होती है ना, ये एम का, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, कुछ नहीं यार, एक दिन बैठ के ऐसे कर लेना, सारी प्रैक्टिस आप जो है कर ले जाओगे, ठीक है। ओके बस हो गया, इस दिन ही प्रैक्टिस करनी है एम की, ये बी पर लेयर की, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप देख लो, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, ऐसे डू प्रैक्टिस, हो गया और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें आपको केस पहचानना होगा। सबसे पहले तो एक से हम शुरू करते हैं। तो पहला केस आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको केस को पहचानने का तरीका आप देखोगे अगर, तो आपको एक इसमें बार दिखाई देगी, जिसको बार को रखना है आपको पीछे, ठीक है। जो बार दिखाई देगी उसको रखना है पीछे बैक में, ठीक है। इसके बाद जो आप देखोगे चारों बाकी जो 3 तरफ हैं वो एक 3 वो हेडलाइट होगी, ठीक है। अब यहाँ के जो 2 कलर आप देखोगे ना वो जस्ट अपोजिट होंगे एक दूसरे के, देख रहे हो क्या है, अपोजिट है कि नहीं? अपोजिट अपोजिट है, इसका मतलब ये पहला केस है, समझ गए, ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं फार्मूला लगाना। फार्मूला कुछ इस तरीके से है M2, ठीक है। इसके बाद आएंगे हम U, फिर ये जो होगा ना ये, इसको हम करेंगे आगे।
आप ऐसे याद करो, इसको हम करेंगे आगे, ना वो एम प्राइम समझो उसको, ना आप एम समझो, आप ये समझो कि इसको हम करेंगे आगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ मुश्किल को होगी, कुछ इस ठेलना है नीचे से, ठीक है, नीचे से आपको ठेलना है, थोड़ी दिक्कत होगी पर ठेल देना, ठीक है। इसके बाद कर देना है U2, इसके फिर से इसको ऊपर ले आना है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ले आए। इसके बाद इसको ये जो कलर होगा इससे मैच करा देना है, बस हो गया, इसको मैच करा देना, इसको इससे मैच कर गया। इसके बाद UM2, ठीक है, बस कर देना, वो सॉल्व हो गया पूरा क्यूब। अब तो आपने देखा कि बिना फार्मूले के एक तरीके से मैंने ये आपको समझा दिया है, जस्ट डू प्रैक्टिस और बस आपको ये चीज़ जो है ना रट जाएगी कुछ इस तरीके से, समझ गए। अब देखो, अब हम आ चुके हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस भी आपके सामने बन चुका है। एक बार होगी, बाकी तरफ हेडलाइट होगी। अब यहाँ होगी, ये जो दोनों कलर होंगे ये अपोजिट कलर नहीं होंगे, क्योंकि ये भाई क्या रेड के अपोजिट में जो है ब्लू होता है। इस तरफ मत देखने लगना, इस तरफ हमेशा राइट साइड ही देखना है आपको, इस तरफ मत देखना कि ये देखो अपोजिट कलर है तो हम लगाएंगे फर्स्ट वन, नहीं। आप इस तरफ देखो अपोजिट कलर नहीं है, आपको लगाना है सेकंड फार्मूला। सेम टू सेम फर्स्ट जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस देखना कैसे है। देखो M2, इसके बाद करना है आपको U, नहीं पिछली बार हमने U किया था ना, इस बार हम करेंगे U प्राइम कुछ इस तरीके से, और बाकी सब कुछ सेम है। इसको आगे ले जाना है, 2 बार घुमाना है, फिर से वापस ले जाना है, और फिर से आप देखोगे इसको मैच करा देना है इस तरीके से, U प्राइम करके और U कर देना है, और बस हो गया सॉल्व। समझ गए समझ गए नहीं समझो तो बैक करो और फिर से देख लो, समझ जाओगे, कोई कठिन चीज़ नहीं है। समझ गए। चलो चलते हैं अब तीसरे और चौथे फार्मूले की तरफ। अब ये जो केस है आप देख कर दूर से ही पहचान लोगे, क्योंकि इसमें एक भी हेडलाइट नहीं है। अभी तक जो मैंने 2 जो केस बताया उसमें एक हेडलाइट होती थी ना, पर इसमें ऐसा नहीं, इसमें एक भी हेडलाइट नहीं है। आप देखो चारों तरफ हेडलाइट है क्या, नहीं है, यस, ठीक है। तो हम आ चुके हैं तीसरे केस की तरफ। अभी जो केस है इसको देखो, यहाँ पर देखोगे अपोजिट कलर होंगे। आप कहीं भी देख लो सब जगह अपोजिट कलर ही होंगे। जैसे कि इसके जो क्या कहते हैं इसे, ग्रीन के अपोजिट क्या होता है, ब्लू होता है, तो अपोजिट कलर है कि नहीं है। ये देखो दोनों अपोजिट है कि नहीं है, बताओ अपोजिट कलर है कि नहीं है। तो आपको ऐसे कर देखने की जरूरत नहीं, आप यहीं से आप देख लो दोनों अपोजिट हैं कि नहीं है, क्योंकि इसके अपोजिट में ये होता है इसलिए, ठीक है। तो इसकी होल्डिंग पोजीशन आप कैसे भी पकड़ सकते हो, क्योंकि चारों तरफ ही सेम कंडीशन ही है, इसलिए आपको कैसे तो ऐसे कैसे भी पकड़ो, बस पकड़ लो, हो गया, ठीक है। आपको लगाना है बहुत ही सिंपल फार्मूला। इसके लिए आपको एक ट्रिगर मूव है 3 अक्षर की जो आपको लगानी होगी। देखो इसकी आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। वो क्या है, वो है M2 अब इसकी बैठ जाओ खाली हाथ और प्रैक्टिस करते रहो। M2, ठीक है। तो आप चलते हैं फार्मूले की तरफ। तो फार्मूला आपके ऊपर शो कर रहा है कुछ इस तरह, M2 फिर U2 बीच में, फिर M2 कितना इजी मेथड है कि नहीं है, कितना इजी फार्मूला है, बहुत आसान फार्मूला है। M2 लगाया, फिर बीच में U2 कर दिया, फिर M2 कर दिया, क्या इजी है, बहुत ईजी। देखो कैसे भी होल्डिंग पोजीशन करनी है तो करना है M2 फिर U2 फिर M2 फिर U फिर M2, और ये बन गया पूरा, ठीक है, हो गया, लो खत्म किस्सा। चलो आगे बढ़ते हैं चौथे केस की तरफ। बहुत ईजी है, इसको मैं दोबारा बताऊंगा ही नहीं। चलते हैं चौथे केस की तरफ, ठीक है, ओके। अभी जो चौथा केस है इसमें आप ध्यान से देखोगे, इसमें कोई भी अपोजिट कलर आपको कहीं भी दिखाई देगा ही नहीं। जब ऐसा हो कि एक भी बार ना हो प्लस कोई अपोजिट कलर ना हो, इसका मतलब कि ये चौथा केस है। कौन सा केस है, चौथा केस। अब जो इसकी होल्डिंग पोजीशन है कुछ इस तरीके की होगी कि ये दोनों कलर है ना, ये दोनों कलर, ठीक है ना, आसपास के जो कलर हैं कुछ इस तरीके से होनी चाहिए होल्डिंग पोजीशन आपकी, समझ इस तरीके से। आप देख रहे हो दोनों कलर बिल्कुल सेम टू सेम है कि नहीं है। आप इसको ऐसे मत पकड़ लेना, देखो ऐसी सेम है क्या, बताओ, नहीं है। आप ऐसे पकड़ सकते हो या तो ऐसे पकड़ सकते हो, ठीक है। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इस तरीके से पकड़ो या तो आप इस तरीके से पकड़ो, ठीक है ना, इस तरह मतलब इस ऐसे, ठीक है ना, समझ गए। ये दोनों कलर इधर उधर एक्सचेंज होनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है ना। अब ये दोनों कलर एक्सचेंज हो रहे हैं क्या, नहीं ना, एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं। ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो ऐसे पकड़ना है और फार्मूला लगा देना है। तो फार्मूला कुछ आपके सामने ऊपर जो है वो दिखाई दे रहा है, बहुत ही ईजी फार्मूला है, ठीक है। करना यह है कि M2 फिर एक करना है M, फिर U2 फिर M2 फिर U2 और फिर M, और ये बन गया है। बस एक लास्ट में जहाँ पे जाए ऐसे करके इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करो, और ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है ना M2 इसकी आप देखो और समझो, और इसको खुद से आप ट्रिक बना लो कि हाँ ये M2 इतनी बार आ रहा है, U इतनी बार आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे ये, अपने हिसाब से बनाओ यार ट्रिक, और इसको करो, प्रैक्टिस करो, और बस हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सॉरी गलती हो गई, चलते हैं, बाय बाय, तो फिर और गलतियाँ होने लग जाएंगी ना, इसलिए एक बार हम लास्ट लेयर सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है, ये अरे क्या यार, ठीक है ऐसे था ना, ठीक है। तो ये एक बार बन गई, इसको ऐसे कर दिया मैंने, तो ये एक प्लस बना दिया। इसके बाद ये कौन सा केस बन रहा है, ये ऐसी एक ही वाला केस बन रहा है। इसमें मैं करता हूँ ऐसे और करता हूँ टॉप कलर से कंप्लीट। इसमें मैं देखूंगा कौन सा कलर, हाँ तो एक बार बन रही है ना, और तो बार है नहीं, ठीक है, एक बार बन रही है। तो ये लगाया मैंने फर्स्ट पार्ट वाला,
PLL, ठीक है। इसके बाद देखा एक ही बार पीछे बन रही है और ये दोनों कलर आपस में मैच, मतलब अपोजिट कलर नहीं है, इसका मतलब कि मैं लगाऊंगा दूसरा फार्मूला कुछ इस तरीके से। और आप देख रहे हो पूरा सॉल्व हो गया है। बाय।